जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु और गीत, सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन, तीनों पढ़ने हैं आपको। महादेवी वर्मा का केवल गीत पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, पुरुरवा और बसी, तीनों पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन गे, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, आपके पढ़ने हैं। कथा साहित्य में क्या पढ़ना और आपको, चलो देखते हैं कथा साहित्य में। चलिए कथा साहित्य देखते हैं। जयनंद कुमार का ध्रुव यात्रा है। और फणीश्वर नाथ रेणु का है पंचलाइट। शिवानी का लाठी। अमरकांत का बहादुर, आपको 4 कहानियां पढ़नी है। इसे चरित्र चित्रण आता है और कुछ आ सकता है इससे, मतलब अभी आपको 4 ये कंप्लीट करके जाना है। और आपका एक खंड काव्य, चलो खंड काव्य दिखा देते हैं आपको कौन से जिले में है, तो कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। चलिए आप अपना जिले का देख लीजिए। जैसे कानपुर में है कोई, तो उसको मुक्ति यज्ञ लेखक सुमित्रानंद पंत, ये वाला पढ़ना है। जौनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, उनको सबको ये पहला वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है सबको। मुक्ति यज्ञ। सत्य की जीत पढ़ना है, जो कि लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत से हैं, उन्हें सत्य की जीत पढ़नी है, और जो कि श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है। रश्मि रथी किसको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी, वाराणसी वालों को और बुलंदशहर वालों को, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, इन जिले वालों बच्चों को पढ़ना है रश्मि रथी। आलोक वृत्त प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, ये फिक्स रहते हैं कि आपको ये वाला पढ़ना। इसी में किसी का चरित्र चित्रण होगा, कहानी के साथ पात्र का चरित्र चित्रण होगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 150 शब्दों के लगभग में आपको देना होता है, जो भी बहुत आसानी से हो जाता है अगर आपने एक बार पूरी कहानी पढ़ी है तो। त्यागपति किसको पढ़ना है। आगरा वालों को पढ़ना है त्यागपति। गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी। और श्रवण कुमार किसको पढ़ना है। मेरठ वालों को, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, इन बच्चों को पढ़ना है जो इन जिलों से हैं, उनको पढ़ना है श्रवण कुमार। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। संस्कृत में कौन कौन से पाठ है, ये सभी को कंपलसरी है। भोज आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञम, और संस्कृत भाषायां महत्तम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महावनमाली, पंचशील सिद्धांत। ये बहुत सरल है, ये सातों ये बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पक्का बन जाएगी, बिल्कुल सरल है। चलिए देखते हैं कि और कुछ रह गया क्या। यहाँ पे तो नहीं रहेगा, चलो आपको यहाँ से ऊपर से थोड़ी और बता दे रहा हूँ। चलो यहाँ से कैसा आएगा, मतलब 5 यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे कि मतलब कवि नहीं, वो गद्य साहित्य का कौन किसने लिखा उसके बारे में, या कौन किसकी है, उपन्यास, कहीं शुक्ल उत्तरयोग, ये सब आएंगे 5 नंबर के 5 विकल्प के रूप में। फिर काव्य साहित्य से 5 आएंगी, कौन कब तक किसने लिखी, ऐसा ही कुछ आएगा। और पत्रिकाओं के प्रकाशक भी आ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको तीसरे राउंड में आपको दो आपको गद्य दिए जाएंगे, उन पर 5 क्वेश्चन होंगे 10 अंक के, क्योंकि उस गद्य को पढ़ना है, उसका प्रसंग से व्याख्या, ऐसा ही कुछ लिखना पड़ता है, कोई परेशानी की बात नहीं। और फिर आपको पद्यांश भी आएगा 5, काव्य 2 आएंगे, 2 में से कोई एक काव्य के 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे, वो 10 अंक के होंगे। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों, यहाँ पे लेखकों का परिचय एवं कृतियां। 80 शब्दों में बहुत कम शब्द होते हैं भाई, 80 शब्द आराम से हो जाएगा, 80 शब्द में कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यक्रम में मतलब लेखकों का यहाँ पर साहित्य परिचय पढ़ना है, उनकी कृतियां पढ़ना, यहाँ पर कवियों का साहित्य परिचय और उनकी कृतियां पढ़ना है। पाठ्यक्रम में निर्धारित कार्यों का सारांश
एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, एक कहानी आएगी, उसका सारांश आपसे पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु, हाँ आपको कथा वस्तु, वो खंड काव्य थे, वो जिला वाइज खंड काव्य थे, उस पर उसकी कथा वस्तु की, उसका मतलब मोरल क्या है, उसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली, और उनके प्रमुख पात्रों का, उनके जो करेक्टर हैं उनका आपको चित्रण करना होगा। दो में से एक आएगा, या पे कथा वस्तु आएगी या फिर चित्रण आएगा किसी का। पाठ्यक्रम में निर्धारित, फिर आ जाए खंड खा में, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, आपको एक गद्य दिया जाएगा, मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा संस्कृत का, उसको हिंदी में अनुवाद करना है, 7 अंक का होगा। फिर आपको एक पद्य, मतलब कि या कह दीजिए श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, 7 अंक का ये भी रहेगा। 5 और 2 अंक का, मतलब 2 अंक का रहेगा, 5 अंक का अनुवाद रहेगा, 2 अंक का उसका डिटेल रहेगा कि आपको वो किस चैप्टर से लिया गया है, उसका लेखक कौन है। अगर लेखक हो तो लेखक नहीं मेंशन किया है अगर आपके पाठ में, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसका पाठ लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है कि ये हमारे इस पाठ से लिया गया है। फिर लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का प्रयोग आएगा, 2 आएंगे, वो एक नंबर के होंगे। अपठित गद्यांश, जो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा, वो एक गद्यांश आएगा या पद्यांश आएगा, 5 अंक का हुआ। उसका कुछ हमें क्वेश्चन उस पर आधारित होंगे, तो हमको उसके आंसर देने होंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मतलब कि बहुत कुछ शब्द होते हैं जो एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, उन्हें बहुत कम अंतर होता है, जैसे ये अनिल और अनल, कंफ्यूज हो कौन सा क्या है। एक इस अनल मिस होता है आग, इस अनिल मिस होता है शायद वायु, इस तरह। तो आपको पता, उसका पता करना है कि कौन से मतलब कौन से मीन्स क्या होता है, और उसको वहाँ पे मेंशन करना है आपको। फिर अनेकार्थी शब्द, जैसे एक शब्दों के अनेक शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, केवल 2 आएंगे यहाँ पर, 2 अंक के हो गए, अनेकार्थी शब्द भी 2 ही आएंगे। वाक्यों में त्रुटि, मार्जन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी संबंधी त्रुटियां 2 अंक के आएंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आती, हिंदी में बहुत ही सरल देते। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस श्रृंगार, रस में कौन कौन से, श्रृंगार, करुण, हास, वीर, शांत रस, बस उनके लक्षण और एक एक उदाहरण। चलिए और देखते हैं। फिर अलंकार में आपको शब्द अलंकार में क्या पढ़ना है, अनुप्रास यमक श्लेष, और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह एक ही लक्षण एवं उदाहरण, मतलब उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह, 4 नहीं 5 अलंकारों के आपको लक्षण और उदाहरण एक एक। फिर यहाँ पर छंद आ जाएंगे, मात्र चौपाई, चौपाई तो बहुत सरल होता है, दुआ भी सरल, सोरठा भी, तो कुंडलिया में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, तो ये 3 तो बड़े सरल होते हैं, आसानी से हो जाएंगे, बस याद कर लेना अपनी बुक से। और पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक पर नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, आप उसमें 2-1 पढ़ लेना, तो बस आपको उसी से आइडिया मिल जाएगा। और वैसे भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली होकर चेक नहीं करते वो कि आपने कौन सा शब्द गलत किया है, बस आपका लिखने का एक तरीका बढ़िया हो तो आपका नंबर पूरा मिलता है। ऐसा मेरा भी हुआ, मेरे को नंबर पूरा ही मिला उसमें हिंदी में। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को, हाँ ये वाला बड़ा सरल है, इसमें लिख देते कि गांव के लोग बीमार होने लगे हैं, ये होने लगा है, मतलब काफ़ी परेशानियां हैं गांव में, और ऐसे थोड़ी बहुत और लिख देते हैं, तो फिर नंबर मिल जाते हैं। आप ना 40-50 शब्द के लगभग कर दो, 30-35 शब्द 40 काफ़ी है। और फिर एक निबंध लिखना पड़ता है, विज्ञान, हाँ विज्ञान अभिशाप है या फिर वरदान है, इस विषय में। वाणिज्य मतलब व्यवसाय में, शिक्षा में, कृषि में, समाज में, राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या पर लिख सकते हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर लिख सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित लिख सकते हैं। इतने में जितने में कोई भी आए तो आप लिख सकते हैं। थोड़ी इनके बारे में थोड़ी पढ़ लेना, मतलब ये जैसे आधे घंटे समय पढ़ जाए, थोड़ी एक आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि इसके बारे में आपको लिखना क्या है।
तो फिर वहाँ पर सब याद आ जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रिलैक्स होकर एग्ज़ाम जाके दें। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर आप इन किसी भी टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसी पर्सनल टॉपिक पर आपको वीडियो ला के दूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।